मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल इव शकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी भोगो भोग प्रमाण व्रत में किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इनकी चर्चाएं पिछली ज्ञानशालाओं में हुई। सबसे पहले बताया गया जमीकंद तो बिल्कुल भी न खाएं। उसके बाद बताया और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जैसे नॉन वेज होटल का खाना, अमर्यादित मसाले, आटे वगैरह, जैसे तरबूज, जैसे जामुन, जैसे बारिश पड़ने के बाद आम, लिसोड़े, करौंदे, लीची आदि वस्तुओं में कीड़े बहुत हैं। जिन्हें हिंसा से डर है वो इन चीज़ों को छूता नहीं, इनसे दूर रहता है। और आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया जो वस्तुएं खाने के लिए स्वीकृत हैं उनका भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक के लिए त्याग करे। भोगो भोग प्रमाण व्रत में ऐसा ही होता है। और क्या होता है देखें आज का श्लोक। पुनरपि पूर्वकृतायाम समीक्ष तात्कालिकीं निजां शक्तिं सीमन्यन्तर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या बोलिए। पुनरपि पूर्वकृतायां समीक्ष तात्कालिकीं निजां शक्तिं सीमन्यन्तर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या। पुनरपि फिर और भी। और क्या करे भोगो भोग प्रमाण व्रत में और क्या करना चाहिए। पूर्व कृतायाम पहले जो सीमाएं, पहले जो नियम आदि किए हुए हैं उनमें समीक्ष विचार करके तात्कालिकीम अपनी उस समय की निजाम माने अपनी शक्ति को। अर्थात मैंने जब ये नियम लिया था तब बात और थी, आज बात और है। तब तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता था, आज छोड़ सकता हूँ। जब मैंने 5 दिन के लिए छोड़ा था अब तो 1 महीने तक की सीमा बना सकता हूँ। ऐसे देखें। और फिर भी पहले की हुई सीमाओं को समीक्षा अच्छी प्रकार विचार करके तात्कालिकीम निजाम शक्तिम उस अपनी वर्तमान समय की निजाम अपनी शक्ति को देखकर सीमन्यंतर सीमा
सीमा के अंदर और सीमा करे। अर्थात ये मेरी सीमा थी, मैंने दिन में 3 बार पानी पीता हूँ, नहीं अब 2 दिन तक 1 बार पीऊँगा, ऐसे सीमा बनाई। सीमा के अंदर और सीमा प्रतिदिन कर्तव्या भवती, प्रतिदिन करने योग्य होती है। भोगो भोग प्रमाण वृत्ति के लिए ये आवश्यक है कि भोगो भोग की जो सामग्रियाँ 17 प्रकार की हैं उनका वो प्रतिदिन नियम करे। जैसे आज मैं सवारी में बैठूंगा या नहीं, आज स्नान कितनी बार, आज तेल कितनी बार लगाऊंगा, आज वस्त्र कितने पहनूंगा, गाना म्यूजिक सुनूंगा या नहीं, आदि बहुत 17 प्रकार की सीमाएं हैं। तो कह रहे हैं उसमें जो सीमा हो, जो सीमा हमने ली है अपने व्रतों में, उनके अंदर की और सीमा प्रतिदिन करने योग्य होती है। अपने नियमों को, अपनी इंद्रियों को और संकुचित करे, पंचेंद्रियों के विषयों में अपने और कमी करे। देखें, और भी पहले की हुई सीमाओं को तात्कालिकीम, अपनी वर्तमान उस समय संबंधी अपनी शक्ति को विचार करके सीमा के अंदर और सीमा प्रतिदिन करने योग्य होती है। मेरी ये सीमा थी, अब मैं इसमें और सीमा करूं। मैं इतने कपड़े रखे थे, अब मैं आज केवल 2 वस्त्र पहनूंगा। ऐसे आज केवल मैंने रखी थी 2 चप्पल 2 जूते, आज मैं 1 भी नहीं पहनूंगा। इस तरह सीमा के अंदर और सीमा करनी चाहिए। पंडित जी, क्या 17 प्रकार की वस्तुओं का नियम प्रतिदिन लेना चाहिए? एक दिन की बात, हम पूज्य आचार्य श्री के संग में समय सागर जी महाराज के पास बैठे थे। एक सज्जन आए और उन्होंने महाराज जी, समय सागर महाराज जी को बोला, महाराज जी मैंने आज 2 प्रतिमाएं ले ली हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब वो चले गए तब महाराज जी मुझसे बोले, आजकल प्रतिमा लोगों को लेने का शौक़ तो बहुत हो गया, प्रतिमा लेने वाले बहुत हुए, अच्छी बात तो है, पर इसका पालन ढंग से करने वाले लोग बड़े बिरले हैं। मैंने कहा महाराज जी क्यों? बोले मुझे बताओ, भोगो भोग प्रमाण की 17 वस्तुओं का नियम नित्य कौन लेता है? अगर नहीं लेंगे तो फिर भोगो भोग प्रमाण व्रत का पालन कैसे होगा? ये तो करनी ही पड़ेगी आपको। 17 वस्तुओं में प्रतिदिन देखना पड़ेगा, कितनी सवारी चढ़नी है, कितनी बार तेल लगाऊंगा, कितनी बार स्नान करूंगा, ये तो रोज़ लिखने पड़ते हैं। और नहीं लिखें तो फिर भोग और उपभोग की वस्तुओं का प्रमाण क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए व्रती बने अगर हम, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन 17 वस्तुओं का प्रमाण रोज़ करना है। पंडित जी, यम और नियम में क्या अंतर है? जो मर्यादाएं जीवन पर्यंत के लिए बनाई जाती हैं वो कहते हैं यम, और जो मर्यादा कुछ समय के लिए बनाई जाती है वो कहलाती है नियम। जैसे नियम लिया, मैं 2 दिन तक नमक नहीं खाऊंगा, ये नियम हुआ। यम, मैं कोई भी जमीकंद जीवन भर नहीं खाऊंगा, ये यम हुआ। इन वृत्तियों के बहुत सारे यम जीवन पर्यंत के तो अलग होते ही होते हैं, इनके अलावा इनके नियम भी होते हैं। भोगो भोग प्रमाण व्रत में जो प्रतिदिन मर्यादाएं कम की जाती हैं, ये नियम के अंतर्गत आती हैं, यम के अंतर्गत नहीं। यम के अंतर्गत तो पहले ही परिग्रह प्रमाण व्रत में सारी सीमाएं बना ली गई थी। यम माने जीवन पर्यंत के लिए किए जाने वाले नियम, और नियम माने थोड़े समय के लिए जो सीमाएं ली जाती हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो नियम कहलाते हैं। पंडित जी, सीमा के अंदर सीमा से क्या तात्पर्य है? किसी व्रती ने नियम ले रखा है, मैं जीवन पर्यंत 40 हरी खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये सीमा बन गई। अब सीमा के अंदर की सीमा, अब
मैं एक दिन में 2 हरी से ज़्यादा नहीं लूँगा, आज 5 हरी से ज़्यादा नहीं लूँगा। इस तरह की सीमा बनाना, बड़ी सीमा के अंदर छोटी सीमा बनाना, कुछ दिन के लिए बनाना, ये सीमा नियंत्रण सीमा कहलाता है। हमारा नियम तो इतना बड़ा है, लेकिन कुछ दिन के लिए इसको हम छोटा कर देते हैं। इसे कहते हैं सीमा के अंदर सीमा बनाना। पंडित जी, क्या प्रतिमाओं का धारण करना जीवन पर्यंत के लिए होता है या कुछ ही वर्षों के लिए किया जाता है? दिगंबर जैन धर्म के अनुसार तो प्रतिमाओं का धारण या मुनिपद धारण पूरे जीवन के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए नहीं। सुना है शायद श्वेतांबरों में ऐसी व्यवस्था है कि वो कुछ समय के लिए व्रत या साधुपना लें और उसके बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन दिगंबर जैनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर जो भी प्रतिमा ली है वो तायावत जीवन ही ली होगी, जीवन के लिए ली होगी। एक बात और, ये प्रतिमाएं क्रम से लेनी होती हैं। अगर कोई ये चाहे कि मैं 8 प्रतिमा तो ले लूं लेकिन 5वीं नहीं पालूंगा, ये नहीं हो पाएगा। अगर 5वीं प्रतिमा लेगा तो 1 से 5 तक पूरी पालनी पड़ेगी। जितनी प्रतिमाएं होती हैं पहली पूर्व की सारी प्रतिमाओं के साथ ही उनका नियम होता है। पंडित जी, भोगोपभोग परिमाण व्रत के नियम अपने आप लिए जाते हैं या किसी के सामने? भोगोपभोग परिमाण के अंतर्गत जो 17 वस्तुओं के नियम लिए जाते हैं वो तो अपने आप स्वयं ही अपनी समीक्षा करो और रजिस्टर या कॉपी में लिख लो कि आज दिनांक इतने को नहाने का, खाने का, गाना सुनने का, सवारी में बैठने का मेरा नियम इतनी बार का रहेगा। इसमें किन्हीं साधु के सामने या भगवान के सामने होने की आवश्यकता नहीं। वृत्ति को तो ये रोज़ ही लेने होते हैं, इसलिए वो तो अपनी कॉपी में रोज़ इन खानों को फिलअप करता है कि आज इन 17 चीज़ों की मर्यादा मेरी इतनी रहेगी। शिष्य पूछता है, आपने खाने योग्य वस्तुओं में से भी बहुत वस्तुओं का त्याग करा दिया, अब इससे क्या लाभ होगा ये तो बताएं। आगे आचार्य 166 नंबर का श्लोक लिखते हैं। इति यः परिमित भोगैः, इति यः परिमित भोगैः, संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतर हिंसा विरहात्, बहुतर हिंसा विरहात्, तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्, तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्। बोलिए। इति यः परिमित भोगैः, संतुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान्, बहुतर हिंसा विरहात्, तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्। इति माने इस प्रकार, यह माने जो व्रती परिमित भोग ही अपने भोगों की सीमा बनाता हुआ, संतुष्ट होता हुआ बहुत भोगों को छोड़ता है, अर्थात सीमा के अंदर और सीमा, सीमा के अंदर और सीमा बनाता है और संतुष्ट रहता है। देखें, इस प्रकार जो व्रती परिमित भोग ही, जो भोग अपनी सीमा के अंदर हैं उनमें संतुष्ट होता हुआ, बहुतरान भोगान, अन्य बहुत सारे भोगों को त्याग करता है, उसके बहुतर हिंसा विरहात, बहुतर माने बहुत, हिंसा से दूर होने के कारण, बहुत हिंसा को छोड़ देने के कारण, तस्या उस व्रति की जो अहिंसा है ना, वो विशिष्ट माने एक विशेष प्रकार की अत्यधिक होती है।
अन्य और वृत्ति तो जो सीमा ले ली, सीमा के अनुसार भोगों का, विषयों का सेवन कर रहे हैं, पर ये उनमें भी कमी करता जा रहा है, कमी करता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसकी हिंसा कम होती जा रही है और वो हिंसा विशेष बढ़ती जा रही है। फिर देखें एक बार, इस प्रकार जो वृत्ति परिमित हो गई, अपने सीमित भोगों में संतुष्ट होता हुआ बहुत तरह के और भोगों को छोड़ता है, उसके बहुत प्रकार के हिंसा से रहित होने के कारण उस वृत्ति की जो अहिंसा है वो विशेष प्रकार की कही गई है कि ये वृत्ति बहुत अहिंसा का पालन करता है। पंडित जी, ऐसे वृत्ति की अहिंसा विशेष क्यों कही गई है? कोई वृत्ति था और उस वृत्ति के पास मान लो पहले 5 कारें थी। अब उसने उन 5 में से 4 को हटा के परिग्रह प्रमाण करते समय एक कार रख ली। अब वो कार का बराबर अपने उपयोग करता है। अब यदि वो कार का उपयोग करता है तो हिंसा तो होती है कि नहीं? हिंसा होती है। छोड़ो, अगर वो नहाता है या अगर वो कपड़े पहनता है, भोजन बनाता है, कुछ भी करता है, हिंसा होती है कि नहीं? हिंसा बराबर होती है। अब वो उसमें और कमी कर ले, मान लो उसने नियम ले लिया, अब मैं 3 दिन तक कभी कार में नहीं बैठूंगा, उसकी हिंसा कम हुई कि नहीं? उसकी हिंसा कम हुई। कल तक कार में बैठता था, हिंसा होती थी। आज उसने ले लिया, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, सिर्फ पानी पीऊँगा, तो जो खाना बनाने में जो हिंसा होती थी बची कि नहीं बची? बची। जो उसने अपने नियम और सीमा के अंदर सीमा की, उसमें उसकी जो होने वाली हिंसा थी वो हिंसा और कम हुई। इसलिए पहले जो हिंसा होती थी उस हिंसा में और कमी होने के कारण अब इसकी अहिंसा और विशेष हो गई और अच्छी हो गई। इसलिए इन विषयों में जो अपने विषय अपनी सीमा के अंतर्गत हैं उनमें भी निरंतर कमी करनी चाहिए। दूसरी बात, जो विषय रखे हैं भोजन मतलब भोग्य और अभोग्य जो भी रखे हैं, उन भोग उपभोग की सीमा के अंतर्गत रखे गए भोगों में उसके राग तो है ही थोड़ा बहुत। अब उसने उसमें से और वस्तुओं को छोड़ा, तत्संबंधी राग घटा। पंचेंद्रियों के विषयों में जो लिप्सा थी ना, वो लिप्सा भी कम हुई, तो उसके निर्जरा भी बढ़ेगी, पुण्य का बंध भी विशेष होगा। आत्मा में पंचेंद्रियों के विषयों के जीतने की शक्ति और ज़्यादा आएगी। इस प्रकार उसको ऐसी सीमा बनाने से बहुत लाभ होता है, हिंसा कम होती है। इसलिए उसकी हिंसा को विशेष अहिंसा, उसकी अहिंसा को विशेष अहिंसा कहा गया है। पंडित जी, 2 प्रतिमाधारी की और तीसरी प्रतिमाधारी की, अर्थात दूसरे प्रतिमाधारी की और तीसरे प्रतिमाधारी में तीसरे प्रतिमाधारी की निर्जरा ज़्यादा होती है या दूसरे की? और इससे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो क्या आगे बढ़ते बढ़ते निर्जरा होती है या नहीं? पंचम गुण स्थान में जितनी प्रतिमा बढ़ाता जाएगा वृत्ति, उतनी उसकी निर्जरा बढ़ती जाएगी, उतना विशेष पुण्य का बंध होता जाएगा, उतनी निर्जरा बढ़ेगी। पंचम गुण स्थान में सबसे ज़्यादा निर्जरा क्षुल्लक महाराज की होती है, उनसे भी ज़्यादा एलक महाराज की होती है और उनसे भी ज़्यादा आरिका माता जी की होती है। इस तरह जितना नियम बढ़ाते गए उतनी निर्जरा ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? उसका उतना राग परिणाम कम होता है, उसके संकल्प विकल्प उतने कम हो जाते हैं, उसका ममत्व परिणाम उतना कम हो जाता है। उसकी हिंसा कम होने से विशुद्धि बढ़ती है और निर्जरा बढ़ती जाती है। इसलिए तो वृत्ति निरंतर अपनी प्रतिमाओं के बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पंडित जी, वस्तु छोड़ने में भी निर्जरा का अंतर पड़ता है? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा अंतर। देखो, मान लीजिए मैंने आज 2 हरी छोड़ी, 2 हरी आज आपने छोड़ दी, मैं 2 नहीं खाऊंगा, आपने कहा मैं 2 नहीं खाऊंगा।
मैंने वो 2 छोड़ी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, आपने वो छोड़ी है 2 जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो सबसे ज़्यादा राग पर प्रहार किसने किया? आपने किया, मैंने कुछ थोड़ी किया। मुझे तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने कहा इन 2 को मैं छोड़ता हूँ 7 दिन के लिए। लेकिन आप तो जिसके बिना रह नहीं पाते थे, आपने उसको छोड़ दिया, तो राग के ऊपर विशेष प्रहार हुआ, ममत्व के ऊपर चोट पड़ी, रसना इंद्री को डांट लगी। इससे क्या हुआ? निर्जरा विशेष होगी। जितनी प्रिय वस्तु को छोड़ा जाएगा उतनी ज़्यादा निर्जरा विशेष होगी, क्योंकि वहाँ राग की कमी हो रही है। पंडित जी, कितने प्रतिमाधारी तक जीव वाहन का प्रयोग कर सकता है? वाहन से तात्पर्य होता है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सवारियाँ, बस या कार आदि। शास्त्रों में ऐसा लिखा मिलता है, और विशेष विद्वान और आचार्यों की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग। आरंभ माने कार्यों में होने वाली हिंसा का त्याग होना। तो जिसने 8वीं प्रतिमा ले ली है वो वृत्ति अब कार में, बस में, ट्रेन में, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर पर सवारी नहीं करेगा। एक बार फिरोज़ाबाद में एक आचार्य सूर्य सागर जी महाराज थे, उन्होंने वृत्ति सम्मेलन बुलाया था। वृत्ति सम्मेलन में बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक विषय ये भी आया कि कितनी प्रतिमा तक का जीव सवारी चढ़ सकता है। तब आचार्य सूर्य सागर महाराज ने कहा था 8वीं प्रतिमा से पहले वाला तक बैठे तो बैठे, अच्छा तो ये है वो भी ना बैठे, क्योंकि वाहन के प्रयोग में हिंसा तो है ही ज़्यादा। दिखता थोड़ी है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कौन मरा और कौन नहीं मरा। लेकिन 8वीं प्रतिमा वाला और इससे ऊपर की प्रतिमा वाले को वाहन में बिल्कुल नहीं बैठना है। पंडित जी, कितने प्रतिमाधारी तक वृत्ति फ्लश की लैट्रिन में निवटने जा सकता है? फ्लश की लैट्रिन में निवटने जाने की समस्या पहले नहीं थी, इसलिए शास्त्रों में तो इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मैंने एक बार सुना, एक सज्जन आचार्य श्री से 2 प्रतिमा ले रहे थे। तब उन्होंने पूछा था, महाराज क्या मैं फ्लश की लैट्रिन में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? आचार्य श्री ने कहा था, देखो अहिंसा व्रत के अंतर्गत 30 जीवों की हिंसा का त्याग किया है, और फ्लश की लैट्रिन में 30 जीवों की हिंसा स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो पानी फ्लश में डलता है वह है, जो भरा रहता है वह है, और जो सारा जितना मलबा है वो जाता है नीचे उस सब सेफ्टी टैंक में, वो सब महान जीवों की हिंसा का कारण है। जीव हिंसा वृत्ति जान भी रहा है कि इन कार्यों के करने में 30 जीवों की हिंसा होती है। इसलिए आगम की आज्ञा तो ये है कि 2 प्रतिमाधारी भी फ्लश की लैट्रिन में निवटने न जाए। परंतु आजकल क्या करें, समस्याएं बहुत हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं उनके पास खुले स्थान या जंगल नहीं है जो वो शौच के लिए जा सकें। इसलिए शहरों में भी जिन्होंने प्रतिमाएं ले रखी हैं वो नहीं जा पाते। आगम की आज्ञा ऐसी नहीं है। अगर वो इस तरह जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिमा धारण का फल कम मिलेगा। इसलिए आगम के अनुसार तो 2 प्रतिमाधारी भी फ्लश में निवटने नहीं जाए, उसकी भी ड्यूटी होती है शौच आदि के लिए जंगल में जाए। जो आश्रम क्षेत्रों पर बने हुए हैं, मान लो तारंगा पर हैं या ईसरी में हैं या नेमावर में हैं, वहाँ वृत्ति लोग अपने नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत है, खुला स्थान बहुत है। इसलिए ऐसे स्थानों पर इन 2 प्रतिमाधारी या इनसे ऊपर की प्रतिमाधारी अगर निवास करें तो व्रतों का पालन अच्छा हो सकता है। अन्यथा शहरों में रहेंगे तब तो लैट्रिन में निवटने जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार इस पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में भोग और उपभोग संबंधी वस्तुओं के त्याग की चर्चा बहुत अच्छी प्रकार चली। इन्होंने जमीकंदों का, मक्खन का,
अवक्ष पदार्थों के खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया और सीमा के अंदर सीमा करने की बात बहुत अच्छी तरह समझाई। वृत्ति जो है, जो 2 प्रतिमाधारी है और उसको एक गुणव्रत का पालन करना है, भोगो भोग परमाण व्रत का, गुणव्रत नहीं शिक्षाव्रत का। एक शिक्षाव्रत का पालन करना है, भोगो भोग परमाण शिक्षाव्रत का। तो उसके अंतर्गत उसको 17 प्रकार की वस्तुओं का रोज नियम लेके अपना जो व्रत है उसकी महानता को कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन कांता जैन, श्री अशोक जैन नीलम जैन, श्री पंकज जैन अमिता जैन, श्री रजनीश जैन दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन दिल्ली, श्रीमती रानी जैन JP जैन प्रेरणा जैन सूरत गुजरात।